बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपने तरीके से कुछ कोशिशें कर रहे हैं। उसको कई बार मीडिया वाले कहते हैं कि एक्शन में है, डंडा चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से, जो कि आप लोग जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, कदम उठाए गए अभी बिहार में, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन में शेयर कर सकता हूँ कि मेरे अनुभव में बिहार में हो या कहीं भी हो, या झारखंड में या कहीं भी इंडिया में, जहाँ एक्शन लिया जा रहा है और जहाँ पहल लिया जा रहा है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट दिख रहा है। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर है, सॉल्यूशन नहीं। और सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपके पास पर्याप्त शिक्षक हों और योग्य शिक्षक हों। जब समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं लोग, और जो जाना चाहते हैं जा रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको आने के लिए कौन कहता है? जो कट है वो उनको पहुंचा दीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का वो एक अलग है, लेकिन अगर इसको बंद करा देते हैं, आप बंद करा देना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये चलना ही नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। चल इसलिए रहा है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक तो इस वक्त जब ये रिपोर्ट जारी हो रही है, एक महीने से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपने तरीके से कुछ कोशिशें कर रहे हैं। उसको कई बार मीडिया वाले कहते हैं कि एक्शन में है, डंडा चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से, जो कि आप लोग जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कितना प्रभावी है और उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, अररिया जिले में मैंने कहीं सुना था कि बहुत सारे टैग स्कूल हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी झलक मिलेगी। एक स्कूल के साथ दूसरे स्कूल को टैग कर दिया जाता है। टैग स्कूल जगह जी, ठीक ठीक। उसको कहते हैं टैग स्कूल। तो उसकी क्या स्थिति है, थोड़ा और डिटेल है ये दोस्तों। प्रश्न का जवाब अभी जो देंगे। अभी हाल में एक डायरेक्टिव आया है जिसमें प्राइवेट कोचिंग को कहा है कि 4 बजे के बाद नहीं, और भी बहुत सारी रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा है और मंथली परीक्षा की बात है। जी जी जी। तो जहाँ इस पर बहुत ज़्यादा जो सरकार के डायरेक्टिव्स हैं उस पर ये सर्वे बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन ये जरूर खुशी की बात है कि सरकार ने कुछ बातों को नोट किया है और सरकार जानती भी है, खासकर अटेंडेंस को लेकर जो 20% यहाँ सर्वे में भी वेयर आर द किड्स हाईलाइट ही है सर्वे का। तो सरकार उस पर जो कदम ले रही है हमारे विचार से वो नाकाफी है, क्योंकि आप इस पूरे सर्वे रिपोर्ट को देखेंगे तो चारों तरफ से जो चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं। सिर्फ दबाव से विद्यार्थी आने लगेंगे, प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इस पर अपनी बात रखें, जो स्पेसिफिक कदम उठाए गए अभी बिहार में, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन में शेयर कर सकता हूँ कि मेरे अनुभव में बिहार में हो या कहीं भी हो, या झारखंड में या कहीं भी इंडिया में, जहाँ एक्शन लिया जा रहा है और जहाँ पहल लिया जा रहा है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट दिख रहा है। एंड इवन इन बिहार जो अभी तस्वीर हमारे सामने आ रही है, बहुत ही डार्क पिक्चर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर आप 20 साल पहले का जो ग्लोब रिपोर्ट देखें, पब्लिक रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन, तो उस समय बिहार के स्कूलों में मुश्किल से 2 कमरे थे, कई बार कोई बिल्डिंग ही नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या मिड डे मील देखें या बच्चों का नामांकन देखें, तो कई चीज़ों में सुधार हुआ है। और खास करके जहाँ कदम लिया गया है, जहाँ प्रयास किया गया है, यहाँ वहाँ सुधार दिख रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी इन स्कूलों को रिवाइव करने का गुंजाइश है। जहाँ तक रिसेंट स्टेप्स की बात है, तो ये जो प्राइवेट ट्यूशन बीइंग बैन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स मैंने तो देखा है, मीडिया रिपोर्ट्स देखा है। स्कूल टीचर्स भी उसमें नहीं हो सकते, स्कूल टीचर भी नहीं हो सकते। हाँ, सो मेरे समझ में स्कूल आवर्स में प्राइवेट ट्यूशन बैन करना मेरे समझ में वैसे ठीक लग रहा है, बट आई थिंक इस पर थोड़ा चर्चा होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट sufficiently knowledgeable to take it in. But some steps like this I think are required. Otherwise, these government schools are going to be completely displaced by private tuition centers. And these private tuition centers are not a suitable environment for children to grow. They are just dingy, small rooms without proper facilities, where people are just learning ABC by rote learning. That is not education. It is not even literacy. So I'm just completely so I think some drastic steps are required to
contain this epidemic of private tuitions during school hours. Outside school hours is a different matter. And if they are schools, if they are recognized schools, then of course they should be allowed to function during school hours. एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स की बात करना चाहते हैं तो एक पक्ष तो अच्छा लगता है कि कम से कम लोग तो जाने लगे हैं इसमें। एक पक्ष ये भी अच्छा लगता है कि वहाँ डर है कि हमारा बायोमेट्रिक्स से अटेंडेंस होगा और नहीं होगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर है, सॉल्यूशन नहीं। और सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपके पास पर्याप्त शिक्षक हों और योग्य शिक्षक हों। और पर्याप्त और योग्य शिक्षक के जो आधारभूत सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन है, वो जब तक नहीं होता है तब तक आप एजुकेशन के डिलीवरी को आइडियल फ्रेम में नहीं देख सकते। हाँ, इम्प्रूव हो सकता है गिवन सिचुएशन में, जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ये होगा कि अब आपको शिक्षक 10 से 5 विद्यालय में दिखेंगे। लेकिन दूसरा भी पक्ष है इसका कि इसी के बहाने ऊपर के अधिकारी की वसूली भी बढ़ जाएगी, वो भी रास्ता है। करप्शन का, भ्रष्टाचार का कोई कम आस्थान नहीं है। संस्कृत विद्यालयों का जो मेरा अपना निजी अनुभव है, जब हम लोगों ने कायदे से वो मॉडल स्कूल खड़ा करने की कोशिश की तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो वहाँ गए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, जैसे बाकी चलता है आप क्यों विवाद खड़ा करना चाहते हैं, उसको वैसे ही चलने दीजिए। हम वीडियोग्राफी करके टीचर अपॉइंट कर रहे थे और अभिभावक और छात्र पूछ रहे थे सवाल और उसके उत्तर के आधार पर हम लोग शिक्षक ले रहे थे। हमारे आपके जो लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं लोग और जो जाना चाहते हैं जा रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको आने के लिए कौन कहता है, जो कट है वो उनको पहुंचा दीजिए। उसका निदान बायोमेट्रिक्स है कि आप समय पर स्कूल जाएंगे, लेकिन वो स्कूल आप इसके आवर्स में आप क्या करेंगे, जो एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात में कह रहा था, वो इससे संभव नहीं है। उसके लिए मैं जो शुरू से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि शिक्षक, शिक्षा की प्रवृत्ति जिनमें हो वही शिक्षक बनाए जाएं। इस तरह के मानदंड और प्रक्रिया तय होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ग्राम पंचायत तो है, कहाँ है ग्राम पंचायत? ग्राम सभा होती है क्या? हमारे 2 ग्राम सभा इम्पोज्ड है हमारे पास, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। मैं डेलिबरेटली कर रहा हूँ, इम्पोज्ड है। तो इम्पोज्ड है तो उसकी खानापूरी हो जाती है। अभी जो राइट टू एजुकेशन को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की बात हो रही है, क्योंकि एचआरडी का एक रिपोर्ट था 2018 में, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि 37% सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चों का दाखिला है। और उसके आलोक में नई शिक्षा नीति जो आई है वो कह रही है कि ऐसे स्कूलों को मर्ज कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। और फर्स्ट फेज में, मतलब नई शिक्षा नीति को जमीन पर आने से पहले काफी बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद किया गया। तो बिहार जैसे इलाके में जहाँ पे जातियों के अनुसार टोले बटे हुए हैं, अलग अलग भौगोलिक दशा के अनुसार अलग अलग इलाके हैं, तो वहाँ पहले से ही स्कूल कम। तो नई शिक्षा नीति जब आई तो क्या नई शिक्षा नीति के आ जाने के और लागू हो जाने के बाद उसके जो बुरे पक्ष हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़ भी रहे, तो क्या उसके बाद भी राइट टू एजुकेशन को लेकर के संघर्ष करना या उसको लागू ठीक से करवाने का संघर्ष बचा हुआ है? सवाल एक है। दूसरा जो हमें लगता है, लास्ट ईयर बजट सेशन में मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, डीबीटी में पैसा न डाल करके, क्योंकि 80% जो एक आंकड़ा हमने पढ़ा था कि 80% स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक नहीं, तो उस समय वो उठाया गया था। और उसी समय हमने ये भी मान रखा था कि प्राइवेट कोचिंग को आप स्कूल के टाइप से हटा दीजिए। तो उस समय जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर विचार चलेगा, और फाइनली अभी हुआ प्राइवेट कोचिंग का। लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पटना जिला में पालीगंज, उस जगह पे एक स्कूल है जहाँ पे 650 बच्चे हैं, 9th 10th मिलाकर के 650 बच्चे हैं। लेकिन क्लासरूम में अगर वो बच्चे आ जाए तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा, सही आप कह रहे थे। तो वैसे में प्राइवेट कोचिंग उनके लिए एकमात्र सहारा है। पिछले 1 दशक में वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद अगर कुछ स्कूल को करना है तो प्राइवेट कोचिंग को तो बंद करना पड़ेगा। हालांकि हाल में फिर सरकार ने रूल लाया, तो डीबीटी टेक्स्ट बुक के मामले में खत्म हुआ, प्राइवेट कोचिंग पे लगाम लगाने की बात हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि सरकारी स्कूल जितने बर्बाद हैं उससे कई गुना ज्यादा बदनाम किया गया है।
एक दो इस तरह के वीडियो फुटेज दे करके स्कूलों को और वो कॉमन सेंस में डाला गया है ताकि गरीब परिवार भी है तो अपना पेट काट करके बच्चों को प्राइवेट में मिले। तो इस चैलेंज से कैसे निकलना है। और 2009 का जो सरकार का एक मुझको नोबेल कमेटी की सिफारिश थी जो कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड स्कूल सिस्टम की तरफ बिहार को ओरिएंट करने का कोशिश किया, उस दिशा में क्या कोई मुकम्मल और एक बड़ा साझा प्रयास संघर्ष हम लोग चला सकते हैं? ये दो तीन बातें आप बोल रहे हैं। ये बात तो सही है कि जब भी हम कुछ इनिशिएटिव्स दिखता है तो हमें उम्मीद जगने लगती है उस इनिशिएटिव से, और वो है कम से कम। अब तो इतना तो कम से कम कोई पूछने वाला तो है कि स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो लगता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, ट्यूशन हमने बंद करा दी, बैन हो गया। ऐसे मैं समझता हूँ कि वो जो पावर लॉबी है वो इतने आसानी से इसको मान नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ा पावर लॉबी है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का वो एक अलग है। लेकिन अगर इसको बंद करा देते हैं, आप बंद करा देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये चलना ही नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। चल इसलिए रहा है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि गंभीरता से इसके साथ ही शिक्षक की नियुक्ति, करिकुलम फ्रेमवर्क का अपग्रेडेशन और जो शिक्षक छात्र और अभिभावक का जो संवाद की प्रक्रिया है उसको तेज करने की आवश्यकता है। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं और सिर्फ आपने बंद करा दिया, एसेंशियल ये लागू करा दिया, तो दिखेगा तो कि इंडिविजुअल सेंट्रिक है, अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि ये एक प्रयास तो हो रहा है। लेकिन ये बहुत दूर तक सफल नहीं हो पाएगा यदि इसके करेक्टिव और सप्लाई साइड मेजर्स जो है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, ट्रेनिंग कॉलेजेस और उनके करिकुलम फ्रेमवर्क का अपग्रेडेशन, अपडेटिंग, ये जब तक नहीं होगा तो ये एक पक्ष होगा, इसका स्वागत करना चाहिए, पक्ष अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी पक्ष को भी लाना होगा, तभी ये प्रभावी हो पाएगा।